फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग देखेंगे 12 और 13 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक अभी पॉलिटी का नया सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें संविधान जो भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक है एम लक्ष्मीकांत की, उसकी हेल्प से वो वीडियो तैयार हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है वो। तो जो भी ट्रिक्स के साथ, जो भी याद करने की जो ट्रिक्स है उसके साथ उस वीडियो को बनाया गया है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल की जो पहली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है महामारी संबंधित तैयारियों और क्रियाओं के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव जो भारत की थी प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया गया है, जो कोरोना महामारी के से संबंधित है। तो उसमें जो 11 पैनलिस्ट चुने गए हैं, तो उसमें जो भारत की है एक पूर्व स्वास्थ्य सचिव है प्रीति सूदन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के पूर्व स्वास्थ्य सचिव को उस पैनल में चुना गया है, जो कि कोरोना महामारी से संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रियाओं पर विचार विमर्श करेगी। अगला जो करंट अफेयर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो वुशु विश्व चैम्पियनशिप जो हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता था भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने, लेकिन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उनके डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण उनका जो गोल्ड मेडल था वो छिन गया और वो अब प्राप्त हो गया है। जो भारत की जो सिल्वर मेडलिस्ट थी पूनम खत्री, जिनको सिल्वर मिला था, जो सेकंड स्थान पे आई थी, तो उनको अब गोल्ड मेडल से सम्मानित कर दिया गया है। तो ये जो है विश्व चैम्पियनशिप का जो विश्व चैम्पियन का खिताब इनको हासिल हो गया है पूनम खत्री को। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोल्ड मेडल मिला है वुशु खेल में एक भारतीय महिला को। तो ये दोनों खबर भारतीय महिलाओं से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जो नारी है उसके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला ये सब खबर है। तो अगला जो है वो खबर है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण खबर है अर्थव्यवस्था से संबंधित, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी दर को -9 रहने का अनुमान जताया है। अभी कुछ दिनों पहले सबसे निम्नतर स्तर पर पहुंच गया था हमारे देश का जीडीपी, और जो भी अब रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी माइनस में अनुमान लगा रही हैं भारत के जीडीपी के बारे में। तो क्रिसिल ने भी -9 रहने का अनुमान जताया है 20-21 वित्तीय वर्ष के दौरान। उसके बाद है अगला करंट अफेयर्स, 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस जो भी ये सम्मेलन किया जा रहा है जो वर्चुअल रूप से, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का अनावरण किया। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज को भी लॉन्च किया है। उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान के लिए सुविधा सरोद पोर्ट्स नामक एक विवाद निपटान तंत्र का वो जो है लॉन्चिंग उन्होंने किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री है मनसुख मंडाविया ने। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरोद पोर्ट्स का एक विवाद निपटान तंत्र का लॉन्च किया गया है, जो कि समुद्री क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद बैंकिंग जगत से है ये खबर। बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप और
उद्यमियों जो भी मतलब जो वो बिजनेसमैन होते हैं, जो नए नए बिजनेसमैन होते हैं, उनकी बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है, जिससे जो नया स्टार्टअप करते हैं, जो नई कंपनी खोलते हैं, तो उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है ICICI बैंक के इस कदम से। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की अनुमति प्रदान की है। इसका मतलब ये है कि अब स्वर्ण मंदिर में विदेशों से भी जो है जो भी जिसको एक तरह से चंदा कहा जाए, अंशदान कहा जाए, वो दिया जा सकेगा। कुछ साल पहले कुछ विवाद के कारण जो है इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से जो है इसका प्रतिबंध इसका हटा दिया गया है और अब विदेशों से भी जो है अंशदान हासिल कर सकेगा, जो कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। अगला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 12 सितंबर को विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है, इसकी शुरुआत कुछ सालों पहले हुई थी। दक्षिण दक्षिण जो भी दक्षिण के जो राज्य थे, कोई के जो देश थे, वो उस टाइम काफ़ी गरीब थे। तो कोई जो भी उत्तर के या फिर पश्चिम के जो भी अमीर देश थे, वो दक्षिण देश की तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे। तो एक संगठन की स्थापना की गई कि जो भी दक्षिण के देश हैं, वो खुद अपने जो भी दक्षिण के देश हैं, तो जिनको जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उसे मदद करेंगे। तो इसी दक्षिण दक्षिण सहयोग का दिवस जो है वो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को। अगला महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। और ये जो भारत में नई दिल्ली से टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में ये जारी किया गया है और इसमें भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो रेटिंग्स आजकल जो भी भारत को मिलती है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ये भी रेटिंग से संबंधित है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि क्रिसिल ने जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो है वो अपना जो GDP विकास दर है भारत का, उसको -9 रहने का अनुमान जताया था, जबकि मूडीज़ ने -11.5% रहने का अनुमान जताया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो भी रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो माइनस में स्कोर दे रही है भारत के GDP को, जो कि काफ़ी निम्नतर स्तर पर चला गया है। लेकिन 2021-22 के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके दर को काफ़ी बढ़ाया गया है, 10.6 की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है 2021-22 के लिए, और 2020-21 के लिए काफ़ी कम किया गया है अनुमान को, -11.5। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो करंट अफेयर्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एयरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक, मतलब 3 से 7 तक बेंगलुरु कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। एयरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण। अगला ये भी दिवस से संबंधित है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस इस वर्ष 12 सितंबर को मनाया गया और इसे मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को। तो सितंबर के दूसरे शनिवार को जो भी दिन होता है तो उसे मनाया जाता है, और इस बार 12 सितंबर को ये दिवस मनाया गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। अगला जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, वो है सबसे बड़ी बात है, जो भी पहली बार होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एग्ज़ाम्स में वो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया, और इस बैठक का जो उद्देश्य था, वो जो द्विपक्षीय संबंध है भारत का फ्रांस के साथ, फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ,
और भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसको मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया वर्चुअल रूप से। कोरोना के कारण अभी कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो वो वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इसकी जो सह अध्यक्षता है वो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ये भी याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो विदेश सचिव हैं भारत के हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने जो है सह अध्यक्षता के साथ ही यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमसन ने की इसकी सह अध्यक्षता, मतलब तीनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की। तो ये थे 12 और 13 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स। तो अगले करंट अफेयर्स के साथ जो भी एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सबके साथ मिलते हैं अगले दिन। और अगर आपको पॉलिटी के किसी भी पोर्शन में दिक्कत है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अभी संविधान का एक सीरीज शुरू किया गया है, आगे भी जो भी आप लोग ऐसा कुछ मांग करेंगे तो उसके अनुसार कोई अलग सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा। तो मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।